जब हमारा शरीर आराम करता है तब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग कुछ बड़े अहम काम करता है। जब हम ज्यादा देर तक नहीं सोते तब दिमाग हमारे शरीर को बंद कर देता है, और तब भी जब हमारी जान को खतरा हो। ये एक बड़ा रहस्य है कि जब हम सोते हैं तब हमारे दिमाग में क्या चलता है। बड़ी हैरानी की बात है कि रात में भी हमारा दिमाग उतना ही व्यस्त होता है जितना कि दिन में। दिमाग का पहला काम है हमें सुलाना। रात होते ही दिमाग में मौजूद एक छोटा सा ग्लैंड हमें सुलाने के लिए मेलाटोनिन नाम की एक कुदरती नींद की गोली हमें दे देता है। इसका असर हमारे नर्वस सिस्टम पर होता है और हमें नींद आने लगती है। मगर जब शरीर सुस्त पड़ता है तब दिमाग काम करने लगता है। रोज रात को ये ट्यून अप करता है। दिन भर काम करने वाली कोशिकाओं की रात में मरम्मत होती है। दिमाग की कोशिकाओं से निकली चीजों को रसायन साफ कर देते हैं और कुछ हिस्सों में नई कोशिकाएं बनती हैं। इस इंटरनल डायग्नोस्टिक और रिपेयर के बिना हमारा दिमाग अच्छी तरह काम नहीं कर सकता। अगर हम ज्यादा देर तक जागते रहें तो दिमाग हमें सुला देता है, भले ही अंजाम कुछ भी हो। खोजकर्ता डेविड हेम्पलमैन एडम्स के साथ भी यही हुआ था जब वो अकेले ही रिकॉर्ड बनाने के लिए उत्तरी ध्रुव की ओर अपने गुब्बारे में चल पड़े। डेविड ने अपने 2400 किलोमीटर के इस सफर में थोड़ी थोड़ी देर तक सोने का फैसला किया था, मगर वो ऐसा कर नहीं पाए। शुरू के कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक रहा और मैं जोश से भरा था। शुरुआत में मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। 48 घंटे तक जागते रहने के बाद सबसे पहले तो इनके थॉट सेंटर ने काम करना बंद किया। तीसरा दिन आने तक मैं अजीब सी हरकतें करने लगा। ठीक है, नया ट्रैक कौन सा है? बहुत तेज बोल रहे हो, एक बार फिर से बोलोगे? ओवर। जब मैं कंट्रोल रूम को संपर्क करके पूछता कि ट्रैक सही है या नहीं, तो मैं उनके जवाब को कई बार दोहराता था ताकि कोई गलती ना हो, मगर वो कहते नहीं तुम क्या कर रहे हो। मैंने ये कहा है, तब जाकर एहसास हुआ कि मैं गलती करने लगा हूं। डेविड 72 घंटे से लगातार जाग रहे थे, इसलिए दिमाग मरम्मत का काम नहीं कर पाया था। मुसीबत को महसूस करके दिमाग ने नुकसान की भरपाई शुरू कर दी। उसने उन हिस्सों को बंद कर दिया जो जरूरी नहीं थे, और उनकी सोचने की शक्ति भी बंद हो गई थी। डेविड को जल्दी ही भ्रम होने लगा। जब हम बहुत थक जाते हैं तब अक्सर अपने आप से ही बात करने लगते हैं, और थकान के बाद सबसे ज्यादा दिशा भ्रम होता है। दिशा भ्रम। मेरे पास रबर की एक बत्तख थी और मैं उसी से बात करने लगा। ऐसे हालात में हम किसी से भी बात करते हैं। हेलो बोलो। 88 घंटे बाद भी डेविड जाग रहे थे। स्थायी नुकसान से बचने के लिए दिमाग ने प्लग ही निकाल दिया और डेविड सो गए। जब हालात बदतर होते हैं और हम पूरी नींद नहीं ले पाते, तब हमारा दिमाग हमें सुला देता है, भले ही अंजाम कुछ भी हो। अगर हमारी जान का भी खतरा हो और दिमाग सोना चाहता है तो वो हमें सुला देता है। गुब्बारे की ऊंचाई कम होने लगी थी। हालांकि डेविड सो रहे थे, मगर वो असुरक्षित नहीं थे। जब भी हम सोते हैं तब भी दिमाग के सुनने वाले हिस्से जागते रहते हैं। कभी तो हम अलार्म की या दूसरी आवाजों को सुनकर जाग जाते हैं। गहरी नींद में सोते वक्त भी हम बाहरी दुनिया के प्रति सतर्क होते हैं। हमारा दिमाग काम करता रहता है और हमें पता होता है कि बाहर क्या चल रहा है।
जब गुब्बारा 9000 फुट से नीचे आया तब ऑटो पायलट ने खतरे की घंटी बजा दी। डेविड के इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर को खबर मिल गई। वो इस डरावनी आवाज से इस कदर परेशान हो गए थे कि गुब्बारे से नीचे उतरना चाहते थे। जंगल में तो ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारी जान बचा सकता है, मगर हजारों फुट की ऊंचाई पर ये बड़ा ही खतरनाक है। अचानक ही एहसास हुआ कि मैं कहां हूं, क्योंकि मैं अपने नीचे बादल देख रहा था और मैं फौरन टोकरी के अंदर चला गया। मुझे इतना याद है कि मैं कांप रहा था और लगा कि मेरे घुटनों में दम ही नहीं है। मैं पहली बार खुदकुशी के इतने करीब पहुंचा था। डेविड को थोड़ी देर की गहरी नींद का फायदा मिल रहा था। वो नीचे आ गया है। अब मुझे एहसास हो गया है कि नींद कितनी जरूरी है, क्योंकि नींद पूरी ना होने पर जान भी जा सकती है। मौत इसलिए नहीं होगी कि आप सोए नहीं थे, बल्कि आपकी किसी गलती की वजह से होगी। उस सफर में मैंने तो यही सीखा। नींद का मतलब सिर्फ अहम कोशिकाओं की मरम्मत ही नहीं है। नींद में हमारा दिमाग हमें हैरत अंगेज नजारे भी दिखाता है। हमारा दिमाग हमारे सपनों का स्क्रीन है। ये कोई नहीं जानता कि हम सोते वक्त ये नजारे कैसे देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सपने हमें दिमाग की अनोखी शक्तियों का एहसास कराते हैं।